रात के 11:30 बज रहे थे। एक छोटा सा प्राइवेट प्लेन बादलों के बीच हिचकोले खा रहा था। अंदर बैठे थे 4 लोग। आरव 24 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसकी छोटी बहन रिद्धि 19 साल, उनका दोस्त कबीर और पायलट कैप्टन जोसेफ। ये लोग एक छोटे से आइलैंड ट्रिप से वापस लौट रहे थे। सबको लगा था कि यह बस एक नॉर्मल सफर होगा, कुछ फोटो, कुछ यादें और फिर घर वापसी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। भैया जबरदस्त ट्रिप थी ना? रिद्धि ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। नीचे काली स्याही की तरह समुद्र फैला था, ऊपर बादल और बीच में ये छोटा सा प्लेन। आरव ने हंसकर कहा, हाँ अब बस घर पहुंच जाए, मम्मी को फोटो दिखानी है। कॉकपिट से कैप्टन जोसेफ की आवाज आई, सीट बेल्ट बांध लीजिए, आगे थोड़ा बैड वेदर है। कबीर ने मजाक उड़ाया, भाई तू सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्रीज देखता था ना, आज लाइव एक्सपीरियंस मिल जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि यह मजाक कुछ देर बाद हकीकत बन जाएगा। प्लेन अचानक जोर से हिला, लाइट एक पल के लिए फ्लिकर हुई, इंजन की आवाज बदली, कुछ भारी, कुछ असामान्य। ये क्या था? रिद्धि ने घबरा कर पूछा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। प्लेन बुरी तरह कांप उठा, ऊपर लगे छोटे बैग गिरने लगे, सीटें हिलने लगी। कैप्टन की घबराई हुई आवाज स्पीकर से गूंजी, इंजन 1 डाउन, मेडे मेडे, हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। आरव का गला सूख गया। ये वही आवाज थी जो वो फिल्मों, न्यूज और सर्वाइवल स्टोरीज में सुनता था। बस फर्क यह था कि आज वो खुद कहानी के अंदर था। प्लेन तेजी से नीचे झुकने लगा। पेट में अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे पूरा शरीर ऊपर से खिसक कर नीचे की ओर गिर रहा हो। सीट बेल्ट अभी कस लो। आरव ने खुद की बेल्ट टाइट की और रिद्धि की बेल्ट चेक की। कबीर हंसने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ नहीं होगा, छोटे प्लेन में ऐसे होता रहता होगा। लेकिन खिड़की से दिख रही तस्वीर कुछ और ही बोल रही थी। बाहर काले बादलों के बीच बिजली चमक रही थी और दूर कहीं सिर्फ एक पल के लिए समुद्र की लहरें दिखी, बहुत ज्यादा पास। हम कितनी ऊंचाई पर हैं? नीचे कितना दूर है? रिद्धि ने पूछा, लेकिन सवाल हवा में ही अटक गया। अचानक एक और झटका, कर्कश आवाज, जैसे लोहे के टुकड़े आपस में रगड़ खा रहे हों। कॉकपिट का दरवाजा आधा खुला और अंदर से कैप्टन की झलक दिखी जा सकती थी। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था, आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने पीछे देखे बिना चिल्लाया, ब्रेस पोजीशन, सिर नीचे, हाथ सामने की सीट पर। आरव ने रिद्धि और कबीर को झुकने के लिए कहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि ऐसा लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। एक पल के लिए सब कुछ धीमा हो गया। इंजन की आवाज दूर जाती महसूस हुई। फिर धम। प्लेन ने कहीं टक्कर मारी। कांच टूटने की आवाज, मेटल फटने की चीख, सीटों से लोगों के टकराने की धमक। आरव का सिर साइड में जोर से लगा, आंखों के सामने सब सफेद हो गया। उसे नहीं पता कितना समय बीता, कुछ सेकंड, कुछ मिनट या उससे भी ज्यादा। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसे सबसे पहले अपने कानों में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, लगातार, भारी, जैसे पानी की तेज लहरें किनारे से टकरा रही हों। लेकिन यहां तो कोई किनारा ही नहीं था। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। चेहरे पर ठंडा पानी पड़ रहा था, सिर के पास कुछ गर्म बह रहा था, शायद खून। वो आधी टूटी सीट से लटका हुआ था। उसके आसपास अंधेरा था, बस ऊपर हल्का सा आसमान दिख रहा था, बादलों से भरा हुआ। कुछ सेकंड बाद उसे समझ आया, प्लेन पानी में गिर चुका था। रिद्धि, उसकी आवाज फटी हुई थी। उसने कोशिश करके बेल्ट खोली। शरीर इतना भारी लग रहा था जैसे हड्डियां सीमेंट से भरती गई हो। फिर भी उसने खुद को खींचकर सीट से अलग किया और खड़ा होने की कोशिश की। पानी कमर तक था। प्लेन का पिछला हिस्सा पानी में डूब रहा था, कुछ टूटे हिस्सों के बीच से ठंडा समुद्री पानी अंदर घुस रहा था। कबीर, रिद्धि, जवाब दो। इस बार उसकी आवाज में डर साफ था। एक हल्की सी कराह सुनाई दी बाईं तरफ से। आरव टटोलते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ा। उसका पैर किसी चीज से टकराया। यह कबीर था, जो आधा पानी में डूबा पड़ा था लेकिन होश में था। कबीर, उठ, हम जिंदा हैं। आरव ने उसे कंधों से पकड़कर ऊपर किया। कबीर ने धीरे से आंखें खोली। हम मर गए क्या? तू अभी भी बेवकूफी है, चल उठ,
हमें बाहर निकलना होगा। दोनों ने मिलकर प्लेन के अंदर नजर दौड़ाई। कुछ जगहों पर प्लेन का स्ट्रक्चर टूट चुका था, कुछ सीटें गायब थीं, सामान इधर उधर बिखरा था, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक था बढ़ता हुआ पानी। रिद्धि, कबीर ने पूछा। आरव का दिल फिर से डूबा। वो आगे बढ़ा, एक एक सीट के पास, हर टूटी जगह के पास, हर कोने में। आखिरकार उसने रिद्धि को देखा। वो साइड की सीट के पास फंसी थी। उसका पैर सीट के स्टील फ्रेम के बीच दबा हुआ था। चेहरा फीका, लेकिन सांस चल रही थी। आरव की आंखों में पानी भर आया, लेकिन इस बार समुद्री नहीं, अपने। समय कम था। पानी अब सीने तक पहुंचने लगा था। प्लेन का मेटल स्ट्रक्चर चीख रहा था, जैसे किसी भी समय पूरा पीछे वाला हिस्सा टूटकर अलग हो जाए। भाई, रिद्धि ने धीमी आवाज में कहा, मुझे दर्द हो रहा है। आरव ने उसका पैर फंसा हुआ देखा। स्टील का फ्रेम उसके टखने के ऊपर वाली जगह पर अटका था। अगर वो इसे ना हटाता तो रिद्धि डूब जाती। कबीर, उधर से पकड़, हम मिलकर धक्का देंगे। कबीर भी अभी तक संभल रहा था, पर उसने बिना सवाल किए मदद की। दोनों ने मिलकर फ्रेम को उठाने की कोशिश की। मसल्स जल रहे थे, हाथ फिसल रहे थे, पानी और ऊपर आ रहा था, लेकिन फ्रेम थोड़ा भी नहीं हिला। भाई, रिद्धि की आवाज कमजोर होती जा रही थी, तुम लोग निकल जाओ। चुप रहे, ऐसी बकवास नहीं करेगा कोई। आरव ने दांत खींचते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच ये था कि समय उनके खिलाफ था। पानी अब गर्दन के करीब आ चुका था। ऊपर सिर्फ थोड़ा सा खुला हिस्सा था, जहां से हल्की रोशनी दिख रही थी। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, आरव, अगर हम यहां और देर रुके तो हम तीनों यहीं खत्म हो जाएंगे। आरव ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तू ये कह क्या रहा है? कबीर ने हकलाते हुए कहा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सब यहीं डूब जाएं, या फिर कम से कम हम दोनों बाहर जाकर कोई तरीका ढूंढे, कुछ तैरते हिस्से, कोई मलबा, कुछ, फिर वापस आए। ये बात सही भी लग रही थी और नीच भी। कैसे एक भाई अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर जा सकता था? लेकिन अगर वो खुद भी डूब गया तो रिद्धि के बचने की कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। उधर प्लेन में और भी तेज दरार की आवाज आई। लगता था पीछे का हिस्सा अलग होने वाला है। आरव ने सिर घुमाकर ऊपर देखा। एक हिस्सा खुला था, शायद छत टूट चुकी थी। वहीं से थोड़ा आसमान दिख रहा था और लहरों की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कबीर, तू पहले जा, बाहर जाकर देख क्या कुछ तैर रहा है, कोई हिस्सा, कोई बैग, कोई सीट, कुछ भी जिससे हम तैर सकें। और तू? कबीर ने पूछा। मैं रिद्धि के साथ हूं, जब तक एक भी चांस है मैं ऐसे यहीं नहीं छोड़ूंगा। कबीर ने उसकी आंखों में देखकर सिर हिला दिया। वो जानता था कि बहस करने का टाइम नहीं है। वो टूटी हुई छत की तरफ चढ़ने लगा। हाथ कट रहे थे, मेटल के टुकड़े चुभ रहे थे, पर वो ऊपर पहुंच गया। उसने एक आखिरी बार नीचे झांक कर कहा, आरव, मैं वापस आऊंगा। आरव ने बस इतना कहा, तू वापस नहीं आया तो मैं तुझे मार दूंगा अगर हम बचे तो। कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर वो बाहर की तरफ गायब हो गया। आसमान काला था, नीचे समुद्र गुस्से में था और बीच में आरव, रिद्धि और उनकी उम्मीदों से भरी एक आधी टूटी हुई दुनिया। आरव ने रिद्धि को अपने कंधे पर संभाला और टूटे हुए प्लेन से बाहर झांका। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को चाकू की तरह काटा। कबीर, उसने चीख कर पुकारा, पर समुद्र उसकी आवाज को निगल गया। चारों तरफ सिर्फ शोर था, लहरों का, तूफान का और एक टूटी उम्मीद का। आरव ने हिम्मत करके रिद्धि को उठाया और प्लेन के शरीर पर चढ़कर ऊपर आया। वो बाहर पहुंचा और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। प्लेन अब पानी में आधा डूब चुका था, पूंछ का हिस्सा गायब था, बाएं पंख पर सिर्फ एक छोटा हिस्सा तैर रहा था। पर सबसे खतरनाक था समुद्र की बेसब्री लहरें, जो प्लेन के बचे हुए हिस्से को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। रिद्धि ने कमजोर आवाज में कहा, आरव, ये सब सपना है ना? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, और हम इसे जगा भी देंगे, जिंदा रहकर। उसने आसपास नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई जहाज नहीं, कोई लाइट नहीं, बस काला पानी। लेकिन उसे उस पल एक आवाज सुनाई दी, कहीं दाईं तरफ से। आरव! वो कबीर था। आरव का दिल धड़क उठा। वो जिंदा था। कबीर एक टूटी हुई सीट को पकड़कर तैर रहा था। सीट का सामान वाला हिस्सा हट चुका था, सिर्फ फ्रेम बचा था, लेकिन वही फिलहाल उनका लाइफ सेवर था। भाई जल्दी आओ, प्लेन ज्यादा देर नहीं टिकेगा, कबीर ने हाफते हुए कहा। और सच में
प्लेन हर 5 सेकंड में और नीचे जा रहा था। समुद्र में उतरने का मतलब था ठंडा पानी, अनजान गहराई, शायद शार्क और अनगिनत खतरे। लेकिन अगर वे प्लेन पर रहे तो प्लेन उन्हें नीचे ले जाएगा। रिद्धि सुन, हमें पानी में जाना होगा, आरव ने कहा। रिद्धि ने सिर झटक दिया। नहीं भैया, मुझे तैरना नहीं आता। आरव ने उसका चेहरा पकड़ा। तुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मुझे आता है, और मैं हूं ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने अपनी टी शर्ट उतारकर 2 हिस्सों में फाड़ दी और रिद्धि के हाथों पर बांध दी ताकि पकड़ मजबूत बनी रहे। फिर उसने कबीर की तरफ देखा। तू सीट को पास ला। कबीर सीट को घसीटते हुए ले आया। लहरें सीट को ऊपर नीचे उछाल रही थीं, लेकिन वो अभी भी तैर रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। 1, 2, 3 और दोनों पानी में कूद गए। ठंड ने ऐसे काटा जैसे किसी ने बर्फ की तलवार सीने पर रखती हो। पानी इतना ठंडा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। भैया, रिद्धि डर से कांप रही थी। आरव ने उसे कसकर पकड़ा। बस 5 सेकंड, फिर सीट पकड़ेगी। बस 5 सेकंड।